नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट एक बार और आपके सामने एक अच्छा सा न्यूज लेके आया हूँ। न्यूज है कि क्या मनीष कश्यप जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया और मनोज तिवारी की उपस्थिति में इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इसके कारण क्या है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इन्होंने भाजपा को ही ज्वाइन किया है। वह विधानसभा जो पश्चिमी चंपारण जो लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ पे इन्होंने संजय अग्रवाल का विरोध कर करके लोगों को भाजपा सरकार में हो रही कमियों को दिखाते दिखाते केंद्र में भाजपा की कमियों को दिखा रहे थे और प्रदेश के सरकार जो थी, वर्तमान सरकार, खास तौर से जो तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार बनी हुई थी नीतीश कुमार की, उस सरकार की इन्होंने बहुत सारी कमियां दिखाई। और जो लोकसभा क्षेत्र था जो जहां पे लड़ना की तैयारी में थे, जो था पश्चिमी चंपारण, वहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, जो पिछले 3 बार से हैं और 3 बार उनके पापा भी रह चुके हैं, वहाँ परिवारवाद को लेके इन्होंने बहुत बड़ा एक एजेंडा चला रखा था। लोगों के घर घर जाके बोलते गए कि जो जायसवाल जी हैं उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। तो अब जब भाजपा इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो फिर उसी जमीन पे जाके कैसे और किस मुंह से कहेंगे कि यह संजय अग्रवाल जो है वो बहुत अच्छा से काम कर रहे थे, यह कैसे होगा। यह जानने के पीछे यह जानना जरूरी है कि आखिर में उनको ज़रूरत क्यों पड़ी भाजपा ज्वाइन करने की। तो भाजपा ज्वाइन करने के पीछे ज़रूरत जो थी वह मनीष कश्यप को जितना था उतना ही ज़रूरत भाजपा को भी थी। आपको बताते चलें कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं, जिस दिन इनको जेल से रिहाई हुई, यानी कि मनीष कश्यप जेल से रिहा हुए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से, उस दिन मनीष कश्यप के साथ मनोज तिवारी जी को देखा गया, जो उनके घर तक गए और उनके घर जाके उनके माँ से भी मिले। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिल्ली से लोकसभा क्षेत्र से यह सांसदी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार, जिनको आप लोगों ने हर बार सुना हुआ है। उनके साथ कई सारी बातें हैं मार्केट में, उनका पहचान कुछ अपना एक अलग तरह का है, जिसको मैं यहाँ बताने की बात नहीं चाहता हूँ। कन्हैया कुमार के बारे में बोला जाता है कि यह बोलने में बहुत तेज हैं और इनके सामने बड़े बड़े वक्ता भी फेल हो जाते हैं। संबित पात्रा को एक बार कन्हैया कुमार ने मंच पे ही ऐसा धोया कि कन्हैया कुमार के सामने संबित पात्रा बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। इस कन्हैया कुमार के काट एक चाहिए था जो बिहार में अभी तक उपलब्ध नहीं था, जो बेवाक होके कन्हैया कुमार के सवालों का जवाब दे सके। और मनोज तिवारी जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं वहाँ कन्हैया कुमार के द्वारा हो रहे सवालों का जवाब जाके दे सके। तो इसके पीछे जो थे मनोज तिवारी जी, उनका खुद पर्सनल भी कुछ काम था। मनोज तिवारी मनीष कश्यप को चाहते थे कि हमारे फेवर में आके और हमारा प्रचार करे और हमारे ऊपर हो रहे जो सवालों की बरसवारी है उसको रोके और उसका जवाब दे। दूसरा कारण जो था वो मनीष कश्यप जी स्वयं थे। चूँकि आपको बताते चले कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं और काफ़ी वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो में एक तरफा वीडियो देखने को मिलता है, जो सरकार और खास तौर से तेजस्वी यादव के खिलाफ एक तरफा वीडियो बनाते थे। इस वीडियो के चलते उनके ऊपर करीब करीब 9 धाराएं लंबित हैं, यानी मुकदमाएं दर्ज हैं 9 धाराएं। उसमें एक धारा उनके ऊपर रासुका का भी लगा हुआ है, जो बिहार सरकार के द्वारा तो लगा है, उसके साथ साथ तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी लगा हुआ है। अब मनीष कश्यप को एक साफ सुथरी छवि चाहिए होगी। उसके लिए उनको एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी जहां केंद्र में भी पावर हो और प्रदेश में भी पावर हो। तो मनीष कश्यप ने भाजपा को चुना। इस भाजपा को चुनने के पहले उन्होंने कई सारी चीज़ों को अपने में शामिल कर लिया था, जैसे कि मोदी जी का वो खुले मंचों से एक तरह से प्रचार करते थे। उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण करना चालू कर दिया था। और जब उन्होंने काफ़ी सोच समझ के इस डिसीजन पे पहुँचे कि हमको भाजपा को ज्वाइन करना चाहिए, जो हमारे ऊपर लंबित जो मुकदमे हैं उनको हटाने का पावर किसी के अंदर है तो वह भाजपा के अंदर है, क्योंकि केंद्र में सरकार इसकी है और राज्य में भी लगभग सरकार बिहार में भाजपा की ही है, गठबंधन की है। तो क्या हुआ, लेकिन सरकार तो है भाजपा की। आपको बताते चले कि भाजपा में ही कई ऐसे नेताएं हैं जिन्होंने अपने ऊपर लंबित मुकदमाओं को हटा दिए, जिसमें सबसे बड़ा नाम है चिन्मयानंद सरस्वती की। उसके बाद केशव जी, यानी कि जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर भी कुछ मुकदमे थे जिसको हटा दिया गया है।
यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने जो अपने ऊपर लंबित मुकदमे थे उसको उन्होंने स्वयं हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के मन में ये भी था कि हमारे जो मुकदमे हैं वह हटाने की क्षमता सिर्फ भाजपा के पास ही है, इसलिए भाजपा ज्वाइन करना सही रहेगा। उन्होंने अपने ऊपर हो रहे सवालों के जवाब में बोला कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जो हमारे दुर्दिन और हमारे खराब समय में हमारे साथ रहा और किसी ने हमारा हाल चाल नहीं लिया, इसलिए मैंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अब मनीष कश्यप को ये देखना है कि जिसका आज तक वो विरोध कर रहे थे, अब उसको किस तरह जाके उसके खिलाफ और उसके सपोर्ट में प्रचार करेंगे। अब यह उनके जो व्यूअर हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, या क्षेत्र में जो उनके सपोर्ट में लोग थे, वो भी पूछने लगे हैं कि जिसको आज तक आप गाली देते आए हैं, जिसको आज तक आपने क्रिटिसाइज करते आए हैं, तो उसके सपोर्ट में अब आके कैसे और किस मुंह से प्रचार करेंगे। फिलहाल राजनीति की कुछ ककहरा ऐसा ही है कि आपको समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने को बदलते जाना होता है। एक बिहार की राजनीति में पप्पू यादव हैं जो पहले निर्दल थे, निर्दल के बाद राजद गए, राजद के बाद वह फिर लालू की पार्टी को ज्वाइन किए और आज फिर लोकसभा चुनाव में निर्दल होकर चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। तो फिलहाल राजनीति का कुछ ऐसा ही है कि समय के साथ आदमी को बदलते रहना चाहिए और मनीष कश्यप ने इसको बहुत हूबहू अपने चरित्र में उतारा हुआ है और भाजपा का साथ पाके अब उनके पीछे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का हाथ है और वो बोल रहे हैं कि मैं अब लोगों के समस्याओं पे काम करने के हिसाब से अब काम करूंगा, न कि सिर्फ मैं क्वेश्चन ही करूंगा। अब उनका प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं अपने पार्टी में सहयोग से करूंगा। फिलहाल अब लोकसभा चुनाव जो है वह 2024 लोकसभा चुनाव में उनको टिकट कहीं से नहीं मिल रहा है। अब वह मनोज तिवारी का दिल्ली में और जो संजय अग्रवाल हैं उनका पश्चिमी चंपारण में चुनाव प्रचार करेंगे, पार्टी के सपोर्ट में काम करेंगे। पार्टी इनके कार्यों का मूल्यांकन करके इनके हिसाब से हो सके विधानसभा में इनको कंसीडर करे या इसी लोकसभा चुनाव में भी इनको टिकट मिलने की संभावना है, बट अभी तक कहीं से क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल अगर हम समीक्षात्मक तौर पे बात करें तो मनीष कश्यप को भाजपा ज्वाइन करके कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। वह पहले से बहुत अधिक मजबूत हो गए हैं और अब उनके पीछे राजनीतिक शक्तियाँ भी काम करने लगी हैं, जो बिहार में एक बहुत ही बड़ा चेहरा बन के उभरने के लिए ज़रूरी था। हो सके तो मनीष कश्यप आने वाले समय में बिहार का भाजपा के तरफ से मुख्यमंत्री कैंडिडेट हों और मनीष कश्यप ही एक ऐसा नाम है जो कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ एक साथ बिहार में लड़ सकता है, उनको जवाब दे सकता है, उनको उन्हीं की मातृभाषा में जवाब दे सकता है।